बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मानवच पाए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा मैं 9 तत्वों का वर्णन आपको सुनाना प्रारंभ किया है। कल तक केवल नामों का वर्णन आया। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध मोक्ष, ये सारा संसार जीव और अजीव का खेल है। जीव पुद्गल के अंदर उलझा हुआ, जब तक उलझा है, फंसा हुआ है, तब तक संसार है। जब समझ आ जाएगी फिर उसका संसार भी कटना शुरू हो जाएगा। आप सोचो भला, क्या आपको भगवान अच्छे लगते हैं या संसार के सुख अच्छे लगते हैं? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनमें क्या अच्छा लगता है? अपनी आत्मा से पूछें। कितने लोग भगवान से इसलिए जुड़े हैं, धर्म आराधना से इसलिए जुड़े हैं ताकि हमारा जीवन सौखा हो जाए। सौखे का मतलब सुविधा पूर्ण हो जाए। तो जो हम भगवान से जुड़े हैं सुविधा पूर्ण जीवन के लिए, तो याद रखना, भगवान से आप कितनी सुविधाएं क्यों ना ले लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। चाहे कितनी सुविधाएं इकट्ठी कर ले, शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब इन सुविधाओं से ऊपर उठ जाए, जब आत्मा की भक्ति, आत्मा की धर्म आराधना आत्मा की शुद्धि के लिए होगी, भोगों के वास्ते नहीं, धन दौलत के लिए नहीं। तब आत्मा को समाधि मिलेगी। जब तक इन भौतिक सुखों के चक्कर में पड़े रहेंगे, ना आत्मा को तृप्ति मिलेगी,
ना आत्मा को भगवान मिलेंगे, ना शांति भी नहीं मिलेगी। तो शांति चाहिए तो इनसे ऊपर उठना चाहिए। संसार में पहले भौतिक सुखों के अंदर उलझे, फिर उसके बाद भाइयों के साथ, परिवार के साथ, बरादरी के लोगों के साथ बढ़ते बढ़ते दुनिया के साथ उलझ पड़े। और इस उलझन ने इस आत्मा को आखिर कहां पहुंचा दिया? भगवान के पास नहीं, नरक और निगोध। नरक में असाता बहुत है, निगोध में मूढ़ता बहुत है, अपना पता ही नहीं, बस अंधेरे कुएं में पड़ा है, ना दिन का पता ना रात का पता, मैं कहा हूं कोई पता नहीं। ये किसका परिणाम है? अज्ञानता, मूढ़ता, जिसको हम कह सकते हैं अपनी मूर्खता। आत्म समाधि, परमात्मा का स्थान पाना कोई आसान नहीं है। परमात्मा का घर कूड़ा घर नहीं है। आपके घर भी तो कूड़ा घर नहीं है। यदि कूड़ा आपके घर आए तो क्या करोगे? जो करते हैं, जब दरवाजे खुले रह जाए, रोशनदान खिड़कियां खुली रह जाए, हवा चले और धूल मिट्टी कट्टा घर के अंदर आ जाए तो सारी कैसे सफाई करते हैं? पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद पोछा भी तो लगाते हैं। जब तक घर चमके ना, जब तक कोई ये ना कहे तेरा घर बड़ा साफ है, तब तक संतोष नहीं होता। जब आपको अपना घर कूड़ा घर पसंद नहीं, तो क्या परमात्मा को पसंद होगा? वहां कौन जाएंगे? वहां कौन जा सकता है? जिनकी आत्मा के अंदर कोई कूड़ा नहीं, जिनकी आत्मा पूर्ण रूप से स्वच्छ है। अब जो आत्मा को स्वच्छ करने का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। कहते अपने आप को पहचानो। जब आप अपने आप को पहचान जाओगे तो दूसरों को भी पहचान जाओगे। यदि आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो दूसरों की पहचान केवल शरीर तक, घर तक है। इसके आगे जितने लोगों को आप जानते हैं, कितनी पहचान है? केवल इस जीवन तक ही तो है। इस जीवन से पहले क्या थे? कोई पहचान नहीं। मरने के बाद क्या होंगे? फिर नए सिरे से पहचान होगी, जैसे इस जन्म में हुई। क्योंकि जहां का जैसे इस जन्म में पूर्व जन्म को भूल गए, अगले जन्म भी तो यही होगा। आने वाला जन्म है, वहां भी तो यही होगा। किसके बल से याद आएगा? यदि वो काम किया है तब तो आ जाएगा, यदि काम नहीं किया तो फिर नहीं आएगा। वो काम कौन सा है? वह कोई और नहीं, ये धर्म का ही काम है। अब धर्म का काम क्या है? पहले अपने आप को जानो, दूसरा अपने आप जाना जाएगा। फिर संसार के अंदर ऐसे रहो जैसे भाईचारे के रूप में रहते। जानते भाईचारा क्या होता है? एक है पंचमे आरे का कलयुग का भाईचारा, और एक है सतयुग का भाईचारा। सतयुग का वो भाईचारा जिन्होंने भाइयों के लिए अपना राज भी छोड़ दिया, जिन्होंने भाइयों के लिए अपना राज भी छोड़ दिया।
और आजकल का भाईचारा, भाई तो दूर की बात। मानो माँ बाप संपत्ति का बंटवारा करने लगे ना, तो एक को कम गया, बाकी को ठीक गया। और जिसको कम गया है उसने ये नहीं सोचना मेरे को इतना कुछ दिया है। कहते देखो मरते मरते भी मेरे साथ अन्याय करके जा रहे हैं। 3 भाइयों को तो ज्यादा दे दिया और मेरे को कम दिया। और भाई भाई बंटवारा करने लगे हैं। मानो थोड़ा सा भी रह के कम रह गया, एकदम मन के अंदर दिमाग के अंदर फर्क पड़ जाए। कहा विचार करो, जब तक हमारा वो भाईचारा हमारी आत्मा के अंदर सतयुग वाला नहीं आएगा, हम अपने लिए नहीं भाइयों के लिए जिए। भाइयों का मतलब ये सारी संसार की आत्मा, ये सारी हमारी एक जाति है। जितने भी संसार के जीव हैं, जैसे विदेश में जाते हैं ना, तो जब एक देश के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम सब भाई हैं। कौन से भाई हैं? देसी भाई है। जो तुम्हारा देश वही हमारा देश है। चाहे वो देश के एक किनारे में है, दूसरा दूसरे किनारे में हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, जानना नहीं देखा नहीं, केवल देश का नाम सुनकर जो हमारा भाई है। और दूर दूर के इकट्ठे हुए, क्योंकि भाई तो अभी है नहीं पास में, अब वो भाई लग रहा है। लेकिन घर के अंदर जब भाई होता है और उस समय जब ऐसी अवस्था आ जाती है, क्योंकि वहां पर भाई बहुत है, फिर वहां पर वो समाई, वो समता, वो शांति, वो उदारता नहीं रहती। कहते क्यों नहीं रहती? ये सारा कुछ इस आत्मा के अंदर भरा पड़ा, इसको समझना है और इसको साफ करना है। जैसे आजकल पानी को फिल्टर करते हैं, और पानी को देखो क्या जमाना आ गया है। कभी समय था किसी को प्यास लगती थी, कहीं नलका देखा वही पानी पी लेते, और आजकल अपने घर की टंकी का भी पानी यदि फिल्टर नहीं है तो नहीं पिएंगे, और यदि पी लिया तो किसी का गला खराब हो जाएगा, किसी का लूज मोशन लग जाएंगे। क्यों भला? क्योंकि वो स्वच्छ नहीं। कहते जब इनका जो दशा है तो हमारी आत्मा के अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कैसे होगा? जब ये 9 तत्व का ज्ञान सुनोगे, पढ़ोगे, विचार करोगे, और ये एक बार सुनने से आ जाए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कितनी बार 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 सुनोगे, सारी आयु भर भी सुनते रहो, और आखिरी टाइम आपको जो समझ आ गया ना 9 तत्व, समझना मेरा जीवन सफल हो। जिसको आज तक नहीं समझा, चलो इस जीवन में तो समझ आ गया, बस इसमें जो छोड़ने योग्य है उसको मैं छोड़ दूं, और जो ग्रहण करने योग्य है उसको मैं स्वीकार कर लूं। और जो स्वीकार किया है जो जन्म जन्म में मेरे साथ रहे, और जो मैंने छोड़ा है जन्म जन्म में मेरे से क्या रहे, दूर रहे। वो स्वीकार करने वाला क्या है? संबर और निर्जरा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये गुण मेरी आत्मा के अंदर रहे जो धर्म के अंग है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, जितने दोष है ये सारे मेरे से क्या रहे, दूर रहे। मैं इनके चक्कर में ना पड़ूं, इनसे सदा बचूं। ये ज्ञान कब होगा? ये 9 तत्वों का ऐसा क्षेत्र है जिनके अंदर जहां डूबने के मार्ग का बोध कराया है, वहां पर तरने के रास्ते को भी दिखाया। डूबने का मार्ग इसलिए दिखाया ताकि तुम्हारी आत्मा उस ओर ना जाए,
कोई आत्मा उस ओर ना जाए। और तरने का रास्ता तुम्हारा असली मार्ग जो है, इस मार्ग पर चलो। नहीं चल सकते तो अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। इस मार्ग पर चलेंगे, इस रास्ते से जाएंगे, तभी अनंत समाधि को प्राप्त होंगे, तभी आत्मा के अंदर परमात्म स्वरूप प्रकट होगा। और यदि पाप में रास्ता मार्ग नहीं छोड़ते हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो ये क्लेश भी आत्मा को छोड़ने वाले नहीं, दुर्गतियां छोड़ने वाले नहीं, दुख छोड़ने वाले नहीं, मूर्खता छोड़ने वाली नहीं। इसलिए इनको जानना। तो पहले जीव तत्व, अभी तो 25 बोल के अनुसार सुनाऊंगा, बड़ी 9 तत्व तो बाद में देखो। जीव तत्व चेतना जिसका लक्षण है, सुख दुख की अनुभूति जिसको होती है, वह कौन है? जीव है। जो अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है, और समय आने पर अच्छे और बुरे दोनों उसको भोगने पड़ते हैं। दुनिया के अंदर जो अच्छे काम करने वाले वो कहाँ हैं, और जो बुरे काम करने वाले वो कहाँ हैं? ये संसार का नक्शा भगवान ने दिखाया है, सुनाया है, बार बार सुनाया। कहते इसको सुनो, इसको जानो, और देखो आप कहां पर हो, आप कहां पर हो और आपको कहां होना चाहिए। किसी का बच्चा लायक है और किसी का बच्चा नालायक है। जिसका बच्चा नालायक है तो क्या कहते हैं, मैं तेरे को किस रूप में देखना चाहता हूं? लायक बच्चे के अनुसार देखना चाह, अच्छे बच्चे के अनुसार। कहते जे भी देखो हे आत्मा, तू कौन के किसके अनुसार है? दुनिया के अंदर लायक है या नालायक है? कहते पैसे कमाने वाला, दुनिया में नाम लेने वाला लायक केवल दुनिया की दृष्टि से है। आत्मा की दृष्टि से लायक कौन है और नालायक कौन है? जिसने धर्म को समझा है, तत्व को समझा है, और उसको जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ना है, और जिसको अपनाना है उसको अपनाया है, वही लायक है। बाकी सब, चाहे वह उम्र से छोटा हो, चाहे मध्यम हो, जवान हो, चाहे वृद्ध हो, कहते हैं जिसको जो समझ नहीं है दुनिया में, तो कहते हैं 2-4 साल का, 10 साल का बच्चा जो बच्चा है। भगवान कहते हैं तुम 80, 90, 100 साल के, 1000 साल के भी क्यों ना हो, यदि आपके अंदर ये समझ नहीं है तो तुम बच्चे हो, तुम बाल हो। कहते इतने साल जिए, तुमने क्या कमाया? ना तो तुम्हें अपना पता चला, ना दूसरे का पता चला, ना तुम्हें ये पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे को परेशान करने वाला हो। मेरा कर्म ऐसा होना चाहिए जो मेरे लिए भी सुखदायी हो और दुनिया के लिए भी क्या हो, सुखदायी हो। जिसको जे पहचान आ गई है वो समझदार है, उसको बच्चा नहीं कहेंगे। चाहे वो आयु से 10 साल का है, चाहे 50 साल का, चाहे 100 साल का, 1000 साल का, 1,00,000 साल का क्यों ना हो, वो बच्चा नहीं है। जिसको जो समझ है, जो तत्व ज्ञान जो सुनाया जाता है, इसलिए सुनाया जाता है ताकि हमारे को हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। जे ज्ञान का प्रकाश लाइट की तरह नहीं है। जे लाइट तो केवल बाहर के अंधकार को दूर करती है, लेकिन भगवान का उपदेश आत्मा के अंदर के अंधकार को दूर करता है। अंदर का मतलब शरीर के अंदर नहीं, आत्मा में। आत्मा में जब समझ आ गई है, अब बच्चे हैं, किसी को जीव, किसी कीड़े ने काट लिया, ये कहते इसको मार दो। ये कहते भाई मारना नहीं है, ये पशु है, तुम इंसान हो। ये क्या है? पशु है, इसको तुम इंसान हो। तुमने जहां खेलने, इसको उठा के दूसरी जगह रख दो। क्योंकि जैसे जीना आपको अच्छा लगता है, ऐसे जीना इसको भी अच्छा लगता है। ये समझ होनी चाहिए। कहते पाप के रास्ते से हम बचें। यदि ये समझ है तो ठीक है, समझ नहीं है तो केवल हम अपने अपने सुख के लिए नहीं जिए, अपने साथ हम दूसरों का भी ध्यान रखें।
तो जीव कितने प्रकार की दुनिया है, मनुष्यों की कमी नहीं है, नारकियों की कमी नहीं है, देवताओं की कमी नहीं है, पशुओं की कमी नहीं है, सारे संसार भरे पड़े। और सबसे कम संख्या है तो मनुष्यों की, सबसे ज्यादा संख्या है तो त्रियंच योनि के जीवों की। मनुष्यों की जात ज्यादा नारकियों की, उनसे ज्यादा देवगति वाले प्राणियों की। कितना लंबा चौड़ा संसार है। कहते हैं एक गाय को आप जान ले तो सारी गाय जाति का पता चल जाएगा। एक भैंस भैंसे को आपने देख लिया तो सबका पता चल जाएगा। ऐसे एक जीव को आपने जान लिया, समझ लिया उसके लक्षणों को, तो सबकी पहचान हो जाए। सबको सुख अच्छा लगता है, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सबको जीना अच्छा लगता है, किसी को मरना अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान कहते हैं किसी को दुख ना दो, किसी को परेशान ना करो, किसी के जीवन की स्वतंत्रता को छीनो ना, किसी का वध ना करो। यदि तुम दूसरे के अधिकारों को छीनोगे तो याद रखना तुम्हारे अधिकार भी आपके पास नहीं रहेंगे, वही आकर के छीनने लग जाएगा। कैसे कैसे छीनते हैं, कैसा ये संसार है जीवों का। समय आपका हो चुका है, कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास कीजिए। ओम शांति।